नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी माता को अष्टमी तिथि में कौन कौन से श्रृंगार की सामग्री चढ़ाकर जीवन में आने वाली परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। एक बात बता दूँ आपको, अष्टमी तिथि में आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ाती हैं तो आने वाले जीवन में करवाहट इससे दूर होती है। आप सभी जानते हैं कि ये समस्या आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दाम्पत्य जोड़ा ज़्यादातर खुश नहीं है। ऐसे में माना जाता है कि माता के आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही उत्तम दिन है अष्टमी का। एक बात और बता दूं कि जिन लोगों ने प्रतिपदा तिथि में ही माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं की है तो आप आज के दिन कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि माता के चढ़े हुए सामान का हम क्या करें, दान करें या पहन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने प्रतिपदा तिथि में श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है माँ को, तो भी आप अष्टमी को भी आप ये श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ होता है। बहुत ज़्यादा महंगा ना खरीदें, सस्ता ही खरीद लें, जिसमें से एक सिंदूर की डिब्बी, एक काजल की डिब्बी ले लें और एक बिंदी का पत्ता ले लें और एक महावर की डिब्बी भी आप ले लें। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही सस्ती आती हैं। अगर आप माँ को काजल चढ़ाने के बाद काजल किसी को दान करते हैं या आप स्वयं भी उसे उपयोग में लाते हैं तो इससे सुहाग में वृद्धि होती है। माँ की कृपा आप पर होती है। जिस घर में पति पत्नी की बनती नहीं है, लड़ाई होती है और झगड़े होते हैं, वहाँ पर चढ़ाने से पति पत्नी में परस्पर प्रेम बढ़ता है। अगर सुहागिन महिला यदि सुहाग का दान करती है तो वो स्त्री जब तक जीवन यापन करती है तो वो सुहागिन ही रहती है। माँ से उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है सदा सुहागिन का। तो मेरा तो बस यही कहना है दोस्तों कि अगर आप श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ा सकते हैं तो ये 5 चीज़ें आप अवश्य ही चढ़ा दें माँ को, जिसमें बिंदी, सिंदूर, काजल, महावर और मेहंदी, जो एक सुहागिन के लिए ज़रूरी होता है। और हो सके तो ज़्यादा नहीं तो 2 लाल चूड़ियाँ माँ को अवश्य ही चढ़ा दें। इसके साथ ही माँ को एक चुनरी भी चढ़ाएं। अगर आपने पहले से ही चढ़ा रखी है माँ को चुनरी तो बहुत अच्छी बात है। वस्त्र स्वरूप एक साड़ी भी चढ़ा दें और इसके बाद आप इस साड़ी को अपने इस्तेमाल में ले सकती हैं। अष्टमी तिथि में ये सामान इतना इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जब भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए माँ ने तपस्या की थी, इतनी कठोर तपस्या की थी, तो उनका स्वरूप एकदम से सांवला हो गया था, क्योंकि तपस्या के प्रभाव से माँ काली जैसा उनका स्वरूप हो गया था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें गौर वर्ण की प्राप्ति हुई और गौर वर्ण प्राप्ति होने के बाद वह महागौरी कहलाईं और अष्टमी पर महागौरी की पूजा होती है। महागौरी को ये सामग्री अर्पित मात्र से सुहाग में वृद्धि होती है। दोस्तों, इत्र भी माँ को अर्पित करते हैं और बाद में इस इत्र को हम अपने प्रयोग में लाते हैं तो उससे भी पति पत्नी के बीच में परस्पर प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है। बहुत लोगों का सवाल होता है जो सामग्री चढ़ाई है उसका हम क्या करें। एक बात मैं बता दूं कि जब आप माता को प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद स्वरूप आप भी उसे ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार सुहाग की सामग्री को आप इस्तेमाल कर सकती हैं। पर अगर आप दान देना चाहती हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप दान दें तो बहुत बुजुर्ग और सुहागिन महिला हो उसे ही दान दें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वृद्धावस्था में भी सुहागिन है और आप उसे सुहाग की सामग्री दे रही हैं तो उस महिला के सुहाग की तरह आपके सुहाग की भी लंबी उम्र हो। ऐसा माना जाता है उस महिला की उम्र जब तक आप भी सुहागिन रहेंगी, यानी उस महिला की उम्र तक आप भी उतनी उम्र तक सुहागिन रहेंगी, यानी कि आप जीवन भर सुहागिन ही रहेंगी और जीवन भर सुहागिन ही जिएंगे। अगर आपको ऐसी महिला ना मिले तो आप ब्राह्मण महिला को ये सुहाग की सामग्री दान करें
और सुहाग में इससे वृद्धि होती है दोस्तों। इसलिए माता को चढ़ाई हुई सामग्री से कुछ सामग्री आप प्रसाद स्वरूप स्वयं रखें और बाकी की सामग्री आप दान कर दें और आप इस सामग्री का उपयोग करें माता का प्रसाद स्वरूप, ताकि सदा सुहागिन का आशीर्वाद बना रहे आप पर माता का। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रजनों और परिवार वालों को शेयर करें। इसी तरह की जानकारियों को और प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों।